चलिए भाई, इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी और कृपया करके सीखने की कोशिश करें। आदित्य फोकस कर बेटा। देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे पास मान लीजिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और एक आयोडीन है, राइट। ऑब्वियस है, दीज आर द नॉन मेटल्स। और टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं तो साइज क्या होता होगा बच्चा? बढ़ जाता होगा। टॉप टू बॉटम साइज क्या हो जाता होगा? बढ़ जाता होगा। और अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट की, साइज क्या होता होगा बेटा जी? घट जाता है। अच्छा एक बात इसमें मुझे कहनी है कि जब भी मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करता हूँ, सुन ले, आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करता हूँ तो ऑब्वियस है मेरे दिमाग में एक सोडियम होता है और एक Cl होता है एग्जाम्पल के तौर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता है, इनका 287 होता है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 17 है और इनका एटॉमिक नंबर 11 है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को दे देगा तो Na बिकम Na+, नाउ इट इज क्वाइट स्टेबल। और जो Cl है दैट विल बिकम Cl नेगेटिव बाय एडिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट इज ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन का नाम आयनिक बॉन्ड है। क्या नाम है इसका? आयनिक बॉन्ड। बोलो गेम समझ में आती है कि नहीं आती? क्या इतनी सी बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? एक बार मैं दोबारा रिपीट करूं? बहुत ही सिंपल है जितेश। क्या करना है गीतांश? सीधा सीधा एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देना है? क्लोरीन को। तो एक पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इस अट्रैक्शन का नाम ही आयनिक बॉन्ड या आयनिक अट्रैक्शन है, ठीक है। कोवलेंट क्या होता था? ये ए रेडिकल है और ये एक रेडिकल है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, ए के बीच में बॉन्ड बन गया। इसको मैंने क्या बोलना है बेटा जी? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलना है बच्चा इसको मैंने? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। क्यों बेटा कार्तिक, समझ में आई इतनी बातें? कार्तिक क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कोवलेंट बॉन्ड। बेटा आओ, बेटा आओ, तो धरो। थर्ड 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 बेंच पे आलिया, इसको धर ले यार, बिठा ले। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है बेटा, ये कोई नया थोड़ी है, लास्ट ईयर भी हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी इस बैच में से हम लोग जो कह रहे हैं वीकडे वाले बैच में बच्चों को खुद ही मैं ट्रांसफर कर दूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्मूथ पढ़ाई होनी चाहिए, उसके लिए प्रतिबंध है हम, डोंट वरी। बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे आप सभी। सुनो भाई, बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप बात ना करें, क्योंकि आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और इसकी फिर एक शीट भी है, इसलिए बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। मैंने बोला ए और बी में जब आप लोग एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो इसी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं अनुकन? कोवलेंट बॉन्ड। बहुत ध्यान से देखना भाई सभी, बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखने की कोशिश करेंगे सभी। What will happen is the donation atom is, जो डोनेट करना है वो हैवियर है, तो हाँ तो वो बात बताएंगे ना बेटा। हैवियर है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी और हमें चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम हो उतना अच्छा, ठीक है। कुछ सिखाएंगे आयनिक बॉन्ड की कंडीशन। क्या ये इतनी बेसिक बातें क्लियर हैं सभी को? चलिए एक बात आपसे कहनी है, क्या आप जानते हो एक ग्रुप है 18th ग्रुप, उसमें हमारे पास आता है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैस भी बोल देते हैं। बेसिकली इसका सही नाम तो जो है इनर्ट गैस है ही नहीं। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी से रिएक्ट करे ही नहीं, लेकिन आप लोगों ने खूब सारे जिनॉन के कंपाउंड आगे आप पढ़ोगे, XeF2, XeF6, XeO3, खूब सारे, और क्रिप्टन के कंपाउंड पढ़ोगे KrF2, मतलब ये दोनों कंपाउंड बना रहे हैं, तो आप इसको इनर्ट कैसे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे सभी। मैंने बोला नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जर्नल, तो आपका आंसर आएगा NH2NP6। बेटा लिखने का नहीं है, बस मैं 2-4 मिनट ये बातें इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके भेजे में कुछ चीज़ें चली जाए अच्छी। NH2NP6 वेयर N इज द शेल नंबर, N इज द शेल नंबर और ये सब शेल है। फॉर एन एग्जाम्पल हीलियम को छोड़ दो, हीलियम तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस है 1s2 ही हो जाएगा। लेकिन अगर नियॉन पे आ जाओगे तो लास्टली आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा 2s2 2p6। आप इस पे आ जाओगे तो 1 2 3 4th पीरियड है
तो 4s2 4p6 मिलेगा। क्या मैं अपनी बातों को समझा पा रहा हूँ? क्या ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर हैं बच्चा? इस टर्म का नाम होता है नोबल गैस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक टर्म पढ़ाई जाएगी, इसका नाम है स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे इसको? स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको प्यार से बोलते हैं पीएनजीसी। क्या बोलते हैं? पीएनजीसी। क्या होता है बेटा दक्ष? पीएनजीसी का क्या मीनिंग है? पीएनजीसी का मतलब है स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब NH2 NP6 तो बेटा जी किसका होता है? नोबल गैस का होता ही है। और जो डी है, देखो S कंप्लीटली फिल्ड है, P कंप्लीटली फिल्ड है। अगर मैं D में भी कंप्लीटली फिल्ड लगा देता हूं तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज समहाउ इनर्ट, ये नोबल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसीलिए इसका नाम है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक बार मैं अपनी बातों को फिर से रिपीट करता हूं, सभी बच्चे कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी। मैंने बोला है वेदांत कि जीवन में एक चीज तो ये याद रखनी है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेदांत क्या होता है? NH2 NP6। और स्यूडो नोबल गैस का क्या होगा? इट इज NH2 NP6 ND10। ND10 वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इसको फॉलो करते हैं? बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सर की ये ट्रिक आप लोगों को सदाबहार याद रहनी चाहिए। जिनी कनाडा होगी, जिनी कनाडा होगी विद कॉपर सिल्वर गोल्ड। दोबारा सुन लो, केवल यही वो एलिमेंट्स हैं जो पीएनजीसी को फॉलो करते हैं। क्या बोला मैंने? जिनी कनाडा होगी विद कॉपर सिल्वर गोल्ड। याद हो गया? तो यानी कि ये आपको 12th ग्रुप और ये आपका 11th ग्रुप के कैटायन, स्टेबल कैटायन को आप बोलेंगे दे फील स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर नहीं आया समझ में, चलिए समझाते हैं। मान लीजिए जिंक का एटॉमिक नंबर 3030 होता है। कितना होता है? 3030। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां से 4s2 आता है, उसको बाद में ले लेंगे। 3d10 4s2। बोलो लिख सकता हूं क्या भाई? शेल शेल को एक साथ लिखा है मैंने। भाई ऐसा लिखना कुछ गलत है क्या? नहीं, लेकिन जब मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो इसका मतलब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। बाहर वाली शेल से ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, याद रखना। बाहर वाली शेल मतलब जिसका n बड़ा है, n बड़ा मतलब जिसका नंबर बड़ा है। जैसे यहाँ 3 और 4 बड़ा है तो इसी के इलेक्ट्रॉन को आप लोग क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे यहाँ पर। तो आना बता जरा मुझे कि जो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठा वो क्या बैठा? आप कहोगे सर इट इज 3s2 3p6 3d10। तो जरा मुझे चेक करके बताइए, क्या तुम्हारे टीचर ने NH2 NP6 और ND10 नहीं बताया क्या? बताइए। NH2 NP6 और ND10 नहीं बताया स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो ये हो गया सर, ये बेसिकली पीएनजीसी ही है। और ना केवल जिंक के साथ ऐसा होगा, सेम काम कैडमियम के साथ होगा, सेम काम Hg+2 के साथ होगा, सेम काम AuAg कॉपर के साथ होगा। तो कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग को काम रखो और ये बातें लिख लीजिए, बस पीएनजीसी करके लिख लीजिए, टॉपिक डाल दीजिए स्यूडो केवल स्टेबल कंडीशन में। ग्रुप 10 में सेम नहीं आएगी बेटा, वो आएगी 3d8 4s2। माइनस नहीं होता ना, मेटल देता है। कब जाते हैं बता? वो तो एक एलिमेंट का केस है पीडी का, बस यही तो है ना। वो तो पीडी का एक केस है बस के 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, वो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से पीएनजीसी बढ़ जाता है बेटा। चलें गुनिका, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आज नोटबुक चेक करूंगा भाई, यही वाली जो आप बना रहे हो, पहले यही चेक करूंगा।
कुछ बच्चे आज नोट नहीं कर रहे हैं ना, मुझे डेफिनेशन नहीं लिखनी। सुनो भाई प्यारे बच्चों, ये बातें समझ में आई आप लोगों को? बस अब बातें नहीं यार प्लीज। आदित्य डेटा क्लियर हुआ? कृतिका, सुहाना, एक बात बताओ, इस क्लास के तुरंत बाद कितने बच्चों की क्लास होती है? रेजर हैंड। ओके, बहुत बढ़िया। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बच्चों ने हाथ खड़ा कर रखा है, हाथ खड़े करके रखो। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो। मेरी क्लास के तुरंत बाद आपकी एक क्लास है, ओके। मेरी क्लास से पहले किसी की कोई क्लास होती है तो वो अब ये हाथ खड़े करके रखो। जिनकी क्लास मेरी क्लास से भी पहले होती है, यानी कि 1:30 बजे से पहले कोई क्लास लेके आ रहा होता है, वो रेज करो हैंड। ओके, अच्छा बन गया। चलो मैं समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा। पहले मैं दिमाग में कर रहा हूँ ना चीजों को कैलकुलेट भाई। हाँ ठीक है, मैनेज हो जाएगी ना। फिर तो तेरी मर्जी है ना, कभी ऊपर चली जाए कभी नीचे। चलिए बेटा, बातें नहीं। दक्ष, बातें नहीं। ठीक है प्रार्थना। बच्चों बातें नहीं। चले, रेडी? तो आज का टॉपिक जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस एडवांस में चीज़ें आती हैं इससे, लेकिन फिर वो 3-4 चीज़ों को जोड़ कर आ जाती हैं। आयनिक भी पूछ लेगा, कोवलेंट भी पूछ लेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी पूछ लेगा, सबको मिला के पूछेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले सीबीएसई वाला ज्ञान आप लोगों को सिखाऊं, उसके बाद धीरे 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 मैं ऊपर की तरफ चलूं। सबसे पहली बात, एक रूल जिसका नाम था फैजान, जो भी आया था, है ना? इसको मैं स्टार्टिंग से कहता था भाई ये तेरे परिवार का है या तू ही है। फैजान्स रूल, फैजान्स रूल, बहुत ध्यान से देखो भाई सभी। फैजान्स रूल बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। फैजान्स रूल क्या कहता है वो सब सुनेंगे, उससे पहले कुछ एक छोटी सी बात समझो सभी। मुझे एक बात बताओ, क्या कभी कोई बॉन्ड 100% आयनिक हो सकता है? सोचो, मैं कहूं किसी बॉन्ड को ए इज बॉन्डेड विद बी, तो क्या ए बी का बॉन्ड 100% आयनिक हो सकता है? आंसर होगा सर नहीं। मैं तुमसे सेम बात पूछूं, क्या ए बी का बॉन्ड 100% कोवलेंट हो सकता है? आंसर होगा नहीं। इसका मतलब ये, ना तो कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट है और ना ही कोई बॉन्ड 100% आयनिक है। इनमें केवल और केवल क्या पाया जाता है ऋषभ? केवल और केवल इनमें डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो। मान लीजिए एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड का करेक्टर 60% आयनिक है और 40% कोवलेंट है। मैं उसको क्या नाम दे दूंगा बेटा जी? एक बॉन्ड का करेक्टर 51% कोवलेंट है और 49% आयनिक है, उसको मैं क्या नाम दे दूंगा? क्या मेरी बात समझ में आ गई? सीधी सी बात है, जब भी मैं किसी बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलूं, आप अपने भेजे में समझ लेना कि इसका कुछ ही परसेंट आयनिक है, इसमें कोवलेंट भी है। बात समझ, लेकिन मेजॉरिटी आयनिक की है, तो सर इसलिए इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको आयनिक बोल रहे हैं। तो फैजान ने एक बात बोली, इसने बोला कोवलेंट करेक्टर सी इन आयनिक बॉन्ड, इन आयनिक बॉन्ड को बताने वाले रूल का जो नाम था उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी? फैजान रूल। कोई पूछे भैया फैजान रूल से क्या समझते हो? दिस रूल एक्सप्लेन, तो अरे लिखना नहीं है, 10th नहीं है ये नहीं आते पेपर में, घबराओ मत। जहां मैं तुम्हें डेफिनेशन ना लिखवाऊं वो पेपर में नहीं आएगा। हुआ हो तो बताओ, हुआ हो? अभी तक तुमने पेपर दिए हैं, मैंने कोई ऐसी डेफिनेशन जो लिखवाई नहीं और आ गई, ऐसा होता नहीं होता। गजब का एक्सपीरियंस है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखो। फैजान रूल का मतलब है कोवलेंट करेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट करेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड। जैसे एक बात बहुत सुंदर सी बतानी है इसमें, ये एक क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब फेजान्स रूल एक क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है। शब्द समझ में आ रहे हैं? क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ सर, फेजान रूल के अकॉर्डिंग ये तो बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन वी कांट से एग्जैक्ट नंबर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब मैं कहूंगा दो आयनिक बॉन्ड है, अब दो आयनिक बॉन्ड में से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जाता है, वी कैन डिफाइंड बाय द फेजान रूल, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कितने किलो ज्यादा है, कितने ग्राम ज्यादा है, कितनी पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादा है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब कि केवल और केवल बात हुई क्वालिटेटिव। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब इसमें एक्चुअल में हुआ क्या? इसमें हुआ, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी, बहुत 2 मिनट का खेल है और इसको सिखाने के बाद मल्टीपल क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोगों को सवाल करने में। बहुत ही सिंपल भैया, ये एक कैटाइन है तुम्हारे जीवन में, कौन है? कैटाइन। और इस कैटाइन पर मैंने लगा दिया भाई प्लस चार्ज। ये बेसिकली न्यूक्लियस है, नॉट प्लस चार्ज। ये बेसिकली क्या है आप लोगों का, एक कैटाइन स्पीसीज है। ऊपर मैंने प्लस दिखा नहीं रहा, बस मैं लिख रहा हूँ कैटाइन है ये, राइट। और भाई इसका कोई एक और पार्ट बना लेते हैं जो कि एनाइन है। तो सर कैटाइन और एनाइन में आपने एनाइन का साइज बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि बड़ा होता है। कैटाइन का साइज एनाइन के साइज से क्या मिलेगा आप लोगों को? छोटा मिलेगा। और एनाइन का साइज कैटाइन के साइज से क्या मिलेगा बेटा? बड़ा मिलेगा। लॉजिक है भाई इस बात के पीछे तो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनो, इधर देख वेदांश बेटा, इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन टहल रहे होते हैं वेदांश, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं खुशी खुशी। अब मुझे एक बात बता, जैसे जैसे एनाइन का साइज बढ़ेगा, क्या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्शन घटेगा? आप कहोगे घटेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो जब घर से प्यार नहीं मिल रहा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कोशिश करेगा? बाहर से मिल जाए। और बाहर से मतलब इसके न्यूक्लियस से दोस्ती करने की कोशिश हो रही होगी। बस ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा होगा, इसकी शेप कुछ ओवल टाइप की बन रही होगी। यानी कि ये जो सर्कुलर था वो अब कैसा दिखाई दे रहा होगा? ऐसे डिस्टॉर्टेड। और मानो ऐसा फील हो रहा है जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड का नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे गेम समझ में आया, मेथोडोलॉजी समझ में आ गई कि सर एक कैटाइन है एक एनाइन है। एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा उतना कम उसके इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा। तो जब घर से प्यार नहीं मिलेगा तो प्यार बाहर ढूंढा जाएगा। और ऐसा ढूंढा जाता है कि मानो पोलराइज ही हो गए। ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि मानो दोनों के बीच में क्या बन रहा हो? कोवलेंट कैरेक्टर। क्या बन रहा हो बेटा? कोवलेंट कैरेक्टर। शब्द समझ में आ गए? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी किसी भी तरीके से, आप लोगों को बस एक सेंस पता होनी चाहिए कि सर ये बेसिकली आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कैसे बता देता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी। अच्छा, कैटाइन की एक खींचने की पावर है। इस कैटाइन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर का नाम होता है पोलराइजिंग पावर। सही बात? क्या बोलेंगे इसको? पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिंग पोटेंशियल, एक ही बात है। कहीं कहीं मैंने देखा है इसको फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत बात नहीं है, ऐसे फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। और एनाइन क्योंकि ये बेचारा खुद ही पोलराइज हुआ है तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। भाई पोलराइजेशन किसका हुआ है? बेसिकली एनाइन का ही हुआ है। पोलराइजेशन किसका हुआ है? एनाइन का। मतलब मैं एक छोटी सी बात अगर तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, एक कंपाउंड के अंदर बेहतरीन कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब तुम्हारे कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा और तुम्हारे एनाइन का पोलराइजेशन ज्यादा। ऐसा करने से प्रतीत होगा कि मानो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है, उसका नाम क्या होगा? कोवलेंट। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा? शब्द क्लियर होना चाहिए तभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ने में मजा आएगा, अन्यथा बेकार है जीवन। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि ये बेसिक टर्म तो सर क्लियर है। तो चलिए कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सर फैक्टर्स का मतलब क्या है? एक्चुअल में हम लोग देख क्या रहे हैं, जरा देखो भाई। एक्चुअल में हम लोग देख क्या रहे हैं? हम एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, ये बात देख रहे हैं फेजान रूल से। कौन से रूल से? फेजान रूल से। इसके दो पैरामीटर हैं। सबसे पहला पैरामीटर है कैटाइन और दूसरा पैरामीटर है एनाइन। सही बात? मैं चाहता हूं कि कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम हो, तो मुझे कैटाइन के साइज को छोटे से छोटा रखना चाहिए ताकि
पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम हो, न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम हो, और मुझे एनाइन के साइज को क्या रखना पड़ेगा बेटा, बड़े से बड़ा रखना पड़ेगा ताकि पोलराइजेशन ज्यादा हो। क्या ये शब्द समझ में आ गए सभी को? इसके अलावा आलिया अगर मैं ये पूछ लूं बेटा, दूसरे नंबर पे आता है चार्ज। इधर देख बेटा दक्ष, चार्ज बता मुझे। अगर मैं तुझसे पूछूं इस कैटाइन पर चार्ज बढ़ा दूं +1 +2 +3 +4, तो इसका मतलब और खिंचाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो चार्ज कैटाइन पर जितना ज्यादा उतना अच्छा फॉर ए कोवेलेंट बॉन्ड, से यस और नो। और अगर मैं चार्ज एनाइन की बात करूं तो भैया चार्ज एनाइन पर भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। सर ऐसा क्यों? आप खुद देखो, अब खुद देखो भैया, ये नेगेटिव है, एनाइन है, नेगेटिव है। अगर तू एक नेगेटिव के अलावा 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव करेगा तो क्या इन इलेक्ट्रॉन का उस नेगेटिव से रिपल्शन नहीं बढ़ रहा होगा? और बढ़ रहा होगा तो क्या ये आगे इनका पोलराइजेशन नहीं बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा होगा। इसका मतलब कैटाइन और एनाइन दोनों पर चार्ज बढ़ने से कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाता है। क्या शब्द समझ में आ गए? लेकिन कैटाइन का साइज छोटा हो उतना अच्छा, एनाइन का साइज जितना बड़ा हो उतना अच्छा। दोनों तीनों शब्द क्लियर है। इसके बाद तीसरी बात, अगर आपके कैटाइन के अंदर पीएनजीसी पा दी गई है, यानी कि अगर तुम्हारे पास पीएनजीसी है, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि केवल और केवल 6 एलिमेंट में ही पाया जाएगा, जैसे कि जिनी कनाडा होगी, विद 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 कॉपर सिल्वर गोल्ड, इन 6 एलिमेंट अगर जैसे ZnCl2 आ गया, आप आंख बंद करके बोल दो मैक्सिमम कोवेलेंट करैक्टर खत्म। NaCl AgCN मैक्सिमम कोवेलेंट करैक्टर AgCl खत्म। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसमें दिमाग नहीं लगाना कि साइज किसका बड़ा, कि चार्ज किसका ज्यादा, कुछ नहीं। इफ देयर इज ए कंपाउंड विच बिलोंग्स टू पीएनजीसी, आप सीधा सीधा बोलो भैया इसका कोवेलेंट करैक्टर दूसरे कंपाउंड से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको ध्यान से देखें भैया। मैंने बोला CuCl और मैंने बोला CuCl2। अब तुम कहो सर यहाँ तो सर देखो सर ये है सर, देख भाई इसको इसको कंपेयर मत कर, ये पेरेंट एटम है और ये पेरेंट एटम है, बात को समझना। और अगर कॉपर ही पेरेंट एटम है तो आप पीएनजीसी लगा के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आपको दिखना चाहिए सर, अगर एटम ही पेरेंट है तो मैं देखूंगा किसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा है उसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा। लेकिन अगर मेरे पास ये होता NaCl और CuCl, अब इसकी पेरेंटिंग अलग है और इसकी पेरेंटिंग अलग है, फिर उस केस में आप बोलोगे भैया पीएनजीसी। क्योंकि बच्चा क्या काम करेगा, रट लेगा आधा अधूरा ज्ञान, बोलेगा पीएनजीसी जहां देगा लगा देंगे, उड़ा देंगे, और फिर जो है ये सवाल आ जाएगा तो उड़ जाएंगे वापस। भूल जाएगा कि भैया आप ये तो देख लो कि पेरेंट कौन है एटम, कॉपर कॉपर में थोड़ी ना आप कंपेयर कर दोगे पीएनजीसी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डेटा अपने दिमाग में आपको शिफ्ट करके रखना चाहिए। एक बात और कह दूं बस, फिर इसके बाद आप लोग नोट करना। सुनो, तुमसे कोई पूछे S, मान लीजिए अगर कोई एनाइनिक स्पीसीज है और उसका इलेक्ट्रॉन S में है, तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से देगा, या फिर P वाला देगा, या फिर D वाला देगा? आप खुद सोचिए। आप कहोगे सर D वाला, क्यों? क्योंकि D न्यूक्लियस से दूर होती है, उसके इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन आसान होता है एज कंपेयर टू S। क्या मेरी बातें शब्द समझ में आ गए? इसका मतलब कोई मुझसे कोवेलेंट करैक्टर का ऑर्डर पूछेगा SPDF के एलिमेंट देके, तो भैया मेरा आंसर साफ साफ होगा। क्लियर है मेरी बात? S का कोवेलेंट करैक्टर सबसे कम, रीजन भी है यार, आपने NaCl, MgCl2, KCl ये सब आयनिक कंपाउंड देखे हैं तो S से ही तो देखे हैं आयनिक। अगर आयनिक S का ज्यादा है तो ऑब्वियस है उसका कोवेलेंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अरे शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कृपया करके नोट कीजिए इसको ईमानदारी से, भरपूर ईमानदारी के साथ नोट कीजिए, जबरदस्त क्लास होने वाली है। बेटा बातें नहीं प्लीज। आदित्य दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा? की वजह से आज मैं जा नहीं पाया। हाँ अच्छा, तेरे को वीडियो भेज दी तो? अरे रात का प्रोग्राम है बेटा, रंगारंग प्रोग्राम है, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है ना। अब नहीं भेजूंगा तुझे।
भेजूंगा नहीं, मिलवाऊंगा डायरेक्ट बेटा। पानी चाहिए, पानी। चलिए इधर आइए, बस बेटा जी बस। अभी सिखा देंगे, तो घबरा मत तू। एक भी सवाल जो है ना इसका रहेगा नहीं तुझसे, टेंशन ना ले। दीदी आगे चले। दोस्त बीमार हो गई तेरी, क्यों मन्नत? प्रार्थना, कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो रही है बेटा, ये मौसम ऐसा है, थोड़ा ध्यान रखे अपनी तबीयत का। भाई मैं देख रहा हूँ ये क्या नाम है इसका, क्यों बातें करता है तारुष यार। चलिए इधर देखिए। ट्वेल्थ का बच्चा थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन होता है, 11th का थोड़ा हिलता डुलता रहता है, एक्साइटेड स्टेट में रहता है। ट्वेल्थ वाले औकात समझ जाते हैं यार, ये जो जो है ना पढ़ा रहा है उसको पढ़ो ध्यान से। हाँ उनका रिजल्ट दिख जाता है। 11th क्लास के बच्चे थोड़ा सा शैतानी करते हैं? अरे नहीं भैया देखो, 11th 12th में बच्चे को सीरियस ही रहना चाहिए, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और सीरियस रहने का मतलब सीरियस कंडीशन में नहीं, आराम से रहे, मतलब ये समझे हाँ कि जो पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जी इधर देख वत्सल, इधर देख बेटा। एक सवाल आ रहा है आप लोगों को, बहुत प्यार से सिखाएंगे। एक बात तो आप लोग जानते हो, अगर कोई तुमसे आयनिक करैक्टर पूछे तुम कोवेलेंट निकालो, उल्टा कर दो। आयनिक पूछ रहा है, आप कोवेलेंट निकालिए, उल्टा कर दीजिए। चलिए सबसे पहला सवाल है कोवेलेंट करैक्टर बताइए जी। मेरा तो देखो पहले एक दो सवाल आसान है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सब। ये लिथियम है, ये भी लिथियम है, ये भी लिथियम है, और ये भी लिथियम है। चलो उनका कैटायन बनाऊं अगर मैं, ये ऐसे बनेगा। अरे सही बोला है मैंने। अब बस मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, सुनो। जो चीज कॉमन है उसके बारे में क्या ही कहूं। फिर देखता हूं एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव में से एनाइन, किस एनाइन का साइज सबसे ज्यादा है। और हमें एनाइन का साइज क्या चाहिए, ज्यादा ही चाहिए फॉर ए गुड कोवलेंट बॉन्ड। अरे यस और नो, लॉजिक क्लियर है? सुनो, कैटाइन का साइज छोटा चाहिए, एनाइन का साइज बड़ा चाहिए, चार्ज जितना ज्यादा दोनों पे हो उतना अच्छा। यही सेंस है अपना, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी। तो इसका मतलब भाई सीधी सी बात है, इस पर एनाइन का साइज बड़ा है तो इसका कोवेलेंट करैक्टर क्या होना चाहिए, मैक्स। है भाई? यहाँ जाओ, ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सॉन्शियम है, बेरियम है, सेकंड ग्रुप के टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम साइज ऑफ कैटाइन बढ़ता है। भैया मुझे तो साइज ऑफ कैटाइन क्या चाहिए, छोटा, का मतलब ये रहा कोवेलेंट करैक्टर। ओके आयनिक है तो उल्टा कर देंगे, हमने ही सिखाया है। बोलो गेम आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट है किसी प्रकार का? नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो। अगला सवाल देखिए भाई सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा देखो, जरा ध्यान से। सबसे पहले इस सवाल में क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज। इधर देख, जब सिमर ध्यान से देख बेटा। इस एस के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, +2। इस एस के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +4। इस एस के ऊपर कौन सा चार्ज, सर हमें नहीं आता निकालना। अरे भाई x - 6 = 0, f माइनस होता है 6 तो 6 माइनस हो गए। बोलो यस सर नो, तो x बराबर कितना हो गया, +6। सर बहुत ही बेसिक से पता लग रहा है सर, जिसके कैटाइन पर चार्ज ज्यादा, ऑब्वियस है उसका कोवेलेंट करैक्टर वेदांश क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये लिखा हुआ है बेटा, जिनको नहीं दिखाई दे रहा, AlF3, Al2O3 और Aln। अब आप क्या काम करें, आप ज्यादा माथा मारे ही ना, जो Al है उसको अलग हटा दें। आप नाइट्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज देख लो, काम खत्म। ये बेटा F- है, O-2 होता है, N-3 होता है। से यस और नो? इसका मतलब एनाइनिक विद मोर नेगेटिव चार्ज इज मोर फेवरेबल फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड। यस और नो? तो इस पर ज्यादा माइनस है तो ऑब्वियस है इसका कोवेलेंट ज्यादा होगा, तो आयनिक क्या हो जाएगा बेटा, इसका कम हो जाएगा। आयनिक क्या हो जाएगा, कम, एक तरीका। दूसरा ये भी है कि भाई फ्लोरीन यहाँ आता है, सॉरी
नाइट्रोजन यहाँ आता है, ऑक्सीजन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ। लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो साइज किसका बढ़ता है बता दो? टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट घटता है। तो मतलब ये छोटा साइज का है। ऐसे भी कर सकते थे चार्ज के बिना, साइज से भी कर सकते थे। नाइट्रोजन का साइज क्या मिलेगा? बड़ा। और हमें अनाइन का साइज क्या चाहिए? बड़ा ही चाहिए। अरे बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान। नेक्स्ट, कोवलेंट करेक्टर बताना है। क्या ये बात बताने में किसी को कोई दिक्कत है? कोवलेंट करेक्टर Ag पॉजिटिव मतलब PNGC। और अगर ये PNGC को फॉलो कर रहा है, सर कैसे कर रहा है? आपने बताया था सर, जिनी कनाडा होगी विद कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो सिल्वर आ गया था Ag का। मतलब कोवलेंट करेक्टर भाई साहब का ज्यादा होगा ही होगा। साइज वाइज मैटर नहीं करेगा ना उस समय, क्योंकि PNGC आ गया। क्या आ गया बच्चा? PNGC आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस अभी ध्यान से सुनेंगे भाई सभी। नेक्स्ट, ये है मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड, ये है SN और ये है CD। बहुत ध्यान से सुनो सुनो, ये +2 है, ये भी +2 और ये भी क्या है? +2। ओके, PNGC। तो PNGC का कोवेलेंट सबसे ज्यादा तो आयनिक सबसे, इसके बाद SN आता है बेटा P ब्लॉक में, और कैल्शियम आता है S ब्लॉक में। S और P में कोवेलेंट भाई का ज्यादा, तो आयनिक भाई का कम। का मतलब ये आंसर ऐसे हो गया। भैया पल्ले पढ़ रहा पाया या नहीं पढ़ पा रहा बताओ? बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ बेटा जी। इसी तरीके से चीजों को फॉलो करना है आप लोगों को। नेक्स्ट नेक्स्ट, Zn और CD और Hg बेटा बाय डिफॉल्ट कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर यहां पर कुछ ऐसा होगा। अब आप उल्टा सोच रहे हो, लेकिन आंसर ऐसे ही होगा। उसका रीजन है कि टॉप टू बॉटम यहाँ Z इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि ये D ब्लॉक के एलिमेंट है। और Z इफेक्टिव बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। और सेंट्रल मेटल का, यानी कि मेटल का जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को मोर पोलराइज करा रहा होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ गई होगी। इसीलिए इस केस में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। सीधी पकड़ पाई इस सवाल को? इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है। जिन्होंने Z इफेक्टिव सर से पढ़ा होगा वही समझ पा रहे होंगे। सर ने Z इफेक्टिव टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, D ब्लॉक के अंदर बढ़ता हुआ बताया था 0.15 के फैक्टर से, याद कर लो। अगर इसके बाद में मूव करूं तो लास्ट सवाल है Al2O3 AlCl3 में आयनिक करेक्टर। तुम कोवेलेंट बताओ, आयनिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भाई साहब एक बात बताइए बस मुझे, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं। जब यहाँ Al है और यहाँ भी क्या है? Al है, यहाँ O- है और ये Cl है, तुम रिलेट नहीं कर पा रहे। मैं भी जान रहा हूँ रिलेट नहीं कर पा रही, क्योंकि एक अलग पीरियड का है और एक अलग पीरियड का है। सही बात है, तो रिलेशन नहीं समझ पा रहे। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ मत करिए, दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है वो मोर आयनिक होता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे भाई? ए और बी में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये H है, ये F है, ये H है, ये Cl है। भाई यहाँ 2.1 है और यहाँ 4 है। डिफरेंस देखोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1.9। ये 2.1 है और ये 3.0 है। दोनों में से ज्यादा आयनिक कौन होगा? HF होगा। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। एक के ऊपर ज्यादा प्लस, एक के ऊपर ज्यादा माइनस, दोनों का अट्रैक्शन ज्यादा। बोलो हाँ या ना? इसलिए आयनिक करेक्टर ज्यादा। तो कभी भी ऐसा फंस जाओ ना अलग अलग पीरियड वाला, आप छोटी सी मेरी एक बात सुनिए, आपको यही काम करना चाहिए। Al की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.5, ऑक्सीजन भाई की होती है 3.5। आपने डिफरेंस निकाला 2, आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे 1.5। ऑक्सीजन भाई क्लोरीन की होती है 3.0, डिफरेंस निकाला 1.5। आपसे आयनिक करेक्टर पूछा था, खत्म। माथा लगाना ही नहीं इसमें। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस को ठीक कर देना चाहिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए, स्पीडली नोट इट डाउन। क्या 4 से भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है उसमें, आप अवॉइड करें उस मेथड को। Al+3 होगा, O-2 होगा, Cl- होगा। लेकिन यार क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, क्लोरीन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट ज्यादा होगा तो आयनिक कम होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा दिमाग लग रहा है ना उसमें, अलग अलग पीरियड है, फ्लो में नहीं चल रहा। आगे बढ़ जाए। दृष्टि, बता बेटा समझ में आ रहा है? दृष्टि
नोट कर जल्दी से, स्पीडली नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। दिशा, जय, मनिका, मन्नत, मुकुल, प्रार्थना, ऋषभ, वरुण, विद्युत। सेकंड के फोर्थ पर SrCl2। इसके बाद एक शीट भी दूंगा भाई आज मैं, और उसमें आई थिंक 10 या 15 सवाल हैं। 10-15 सवाल के लिए 3-4-5 मिनट बहुत है। बात नहीं। देखो दोस्ती का इफेक्ट बताऊं, गीतांश ध्यान से देख। फैजान, अभय प्रताप सिंह, सौम्य, पीयूष, ये चारों बच्चे एक साथ सेंटर पे बैठते थे। चारों के चारों आईटी में सेलेक्ट हुए। इसको बोलते हैं पीयर ग्रुप का फायदा। और अगर आपने दोस्ती ऐसे लोगों से चुन ली तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बेजान दोस्तों से चुनोगे तो अच्छे मिलेगा कोई रिजल्ट। दोस्ती के बहुत फायदे हैं भाई। 11th-12th में सबसे पहला काम है एक अच्छा दोस्त बनाओ जो नोट्स अच्छे बनाए, ठीक है। मनिका ने तो बना रखी, एक दोस्त है अच्छे नोट्स बनाती है, अलग कॉपी बनाती है मिला के। बेटा बातें नहीं, बातें नहीं बच्चों। मेरा तुम लोगों को पार्टी देने का मन कर रहा है ऐसे ही। अभी कुछ होने तो दो, जब भी तो दूंगा। हाँ अब तुम्हारे सिलेक्शन के बाद ही देखता हूँ। अब 1.5 साल बाद फिर देंगे पार्टी तुम्हें। चले भाई आगे, बातें नहीं, आगे बढ़े। प्यारे बच्चों आगे बढ़े। दिशा नोट हुआ बेटा? मन्नत, मुकुल, प्रार्थना, वरुण, विद्युत, जय। तबीयत ठीक नहीं हुई बेटा अभी? आगे बढ़े। मनिका क्यों नहीं आई? ऑनलाइन है मनिका? चलिए बस रेडी। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। अगला सुंदर सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। चलो, CaCl2 और दूसरा है FeCl2, तीसरा है FeCl3। वत्सल क्या आंसर होगा बेटा कोवलेंट करैक्टर का? भाई आप लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी डिवित वो किसकी होगी बेटा? ये +2, ये भी +2 और ये। अच्छा जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होता है श्लोक, भाई यहाँ कोई PNGC तो है नहीं, ऑब्वियस है जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है वो कोवेलेंट करैक्टर में ज्यादा, क्योंकि कैटाइन के ऊपर चार्ज ज्यादा चाहिए, एनाइन के ऊपर भी ज्यादा चाहिए। अब इन दोनों में से देखना है। अब यार ये बताओ कैल्शियम और Fe में से इसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। अब समझदार बच्चा जानता है कि पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम S ब्लॉक में आता है जबकि Fe D ब्लॉक में आ रहा है। सर मजा ही मजे। सही है सर? क्यों नहीं आया जब पहले वाला समझ में आ गया इससे? तो भाई इससे पहले भी तो मैंने एक यहां पर ऐसे ही कुछ किया था, नहीं किया था? क्यों बेटा मयंक? S और P में P जो होगा वो मोर कोवेलेंट होता है S कंपेयर टू S, ऐसी SPD, क्योंकि Fe का
क्योंकि Fe का Fe+3 पर चार्ज ज्यादा है। Fe पर क्या है बेटा, चार्ज ज्यादा ना, +3। अरे बेटा इसको भूल जा, इन दोनों में बता किसका ज्यादा होगा, इसका। क्यों ज्यादा होगा, +3 चार्ज। इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, एक ही बात है, देखने का तरीका है। हाँ बोलो बोलो, मुझसे बोलो। बहुत बढ़िया भैया। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है। लेकिन तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे, एक इलेक्ट्रॉन S में है और एक इलेक्ट्रॉन D में है, तो जो D के इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्पर्जन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू S। मेरी बात समझ में। नेक्स्ट आ जाओ भाई, 10th बताइए। 10th सर बड़ा ही सिंपल पढ़ा रहे हो सर, ये +2 है, ये +4 है, और उससे नीचे वाले में आ जाते हैं। क्या ये आपको, ओहो ये तो वही सवाल आ गया। यहाँ तो PNGC है, लेकिन भैया पेरेंट्स पिताजी से कंपेयर करोगे थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चार्ज फैक्टर डोमिनेट है, और यहाँ कौन आ जाएगा, PNGC। अरे गेम समझ में आ रहा है क्या, है ना आसान। बहुत ही आसान तरीके से ये डेटा आप लोग सीखे हो। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर फजान रूल का एक पार्ट खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। 3 पार्ट हैं इसके, ठीक है। एक पार्ट खत्म होता है, दूसरा पार्ट, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ फजान्स, एप्लीकेशंस ऑफ फजान, एप्लीकेशंस ऑफ फजान। क्या होंगी एप्लीकेशंस, सबसे पहली एप्लीकेशन आती है, देखेंगे सभी। सबसे पहली क्या, एक साथ ही लिखवा दूंगा सारी, देखो जरा ध्यान से। फजान रूल बताता है किसी आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर कितना। अगर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, उसका कलर इम्पार्ट ज्यादा होगा। अरे सर ये क्या बवाल है, कलर इम्पार्ट। चलो इसको समझो, एक बात सुनो भाई, सुनो बच्चों, मुझे एक बात बताओ। किसका कलर इम्पार्ट ज्यादा है, तो जानते हो, तो जानते हो। अगर तुम इतना पकड़ पाए हो कि भाई किसका कलर इम्पार्ट ज्यादा, लो एक और बना देता हूं। अबे भाई तो बता रहा हूँ यार, देखो भाई मेथडोलॉजी होती है, और आपको बता रहा हूँ मेथडोलॉजी के फायदे बता रहा हूँ। देखो आप एक छोटा बच्चा लो, मतलब आस पड़ोस में कोई बच्चा टहल रहा हो, अभी छोटा बच्चा होना चाहिए, छोटा बच्चा होना चाहिए, और वो अभी स्कूल नहीं जा रहा हो, प्ले स्कूल में हो मान लो। और क्या काम करना उसका, रुक जाओ यार, एक्सपेरिमेंटल डे, साइंस इज एवरीथिंग। बहुत ध्यान समझो भाई, बहुत ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसको क्या काम करो, स्कूल में क्या काम करते हैं, तुम्हारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। ऐसे ना ड्राइंग में ऐसे एक पेड़ दिखा देते हैं, और पेड़ ऐसे बना देते हैं, और टीचर बोलती है इसमें ग्रीन कलर का वो भर दे, क्या बोलते हैं वो, अरे यार पेज कैसे खत्म हो गया, कलर बॉक्स में से ग्रीन कलर का कलर उठा के भर दे, और बच्चा भर देता है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, जब वो पेड़ देखने जाता है तो उसको ग्रीन नहीं मिलता, उसको लाइट ग्रीन मिलता है, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है मिसमैच होता है। तो टीचर फोर्सफुली बोलता है ग्रीन भरना है। और समझ में आ रही नहीं है, वो ग्लोबल वार्मिंग के गेम से अपरिचित है। मुद्दे की बात यह है कि वो इसमें ग्रीन ही भरेगा, लेकिन जब पेड़ को देखेगा तो क्या देखेगा, लाइट ग्रीन देखेगा। अब एक काम करो, टीचर हटा दो यहाँ से, बच्चे को पेड़ के सामने खड़ा करो, बोलो बेटा जो ये कलर है ना ये इसमें भरना है, ट्रस्ट मी वो लाइट ग्रीन ही उठाएगा और इसको भर देगा।
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसको बोलते हैं बेटा जी एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई, और इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई। एप्लीकेशन में बार बार रटना पड़ेगा, और कॉन्सेप्चुअल में एक बार का मेहनत है, एक बार तो मेहनत लगेगी। पेड़ के सामने ले जाओगे, फिर दिखाओगे, फिर बोलोगे बेटा तू बता इसमें से कौन सा भरना चाहेगा, लेकिन वो सदा बाहर रहेगा उसके दिमाग में, फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही ये सब्जेक्ट्स भी हैं। इन सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में तो बहुत प्रैक्टिकल नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर वर्क लैब में होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कराता हूँ कि लाइव एग्जाम्पल से आप लोगों को सिखाऊं। लेकिन फिजिक्स और मैथ में तो होते ही नहीं है, क्या बताऊँ। मुद्दे की बात यह है कि इस कलर इम्पार्ट में मैं तुमसे पूछूं किसका कलर इम्पार्ट सबसे कम है, उसके बाद जस्ट रिपीट कर रहा हूं, किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। गेम समझ में आ गया? मतलब कलर इम्पार्ट का मतलब समझ में आ गया? अरे बोलो जी। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीसीज ज्यादा आपको डार्क दिखाई दे रही है, निश्चित है उसका कलर भी, उसका कोवेलेंट करेक्टर भी क्या रहेगा, ज्यादा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, सुन लो। ये AgF है, ये AgCl है, और ये AgI है। तो मुझे बताओ क्या ये तीनों तुम्हें PNGC शो करती हुई नजर आ रही है? तो अब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोवेलेंट करेक्टर मैक्स किसका होगा? आपको पता है ये वैक्सी वाइट है, ये वाइट कलर का होता है AgF। और ये अगर मैं देखूंगा तो ये लाइट येलो, और ये देखूंगा तो कंप्लीट येलो है, पेल येलो। 12th क्लास में अंग्रेजी में एक चैप्टर है माई मदर एट 66 है, तो उसमें जाके एक टर्म यूज होती है पेल येलो। जो भी है वो क्या पेल येलो हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मुद्दा ये कलर पेल येलो है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुद्दे की बात ये है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है कि कलर इम्पार्ट बढ़ना मतलब कोवेलेंट करेक्टर का बढ़ना है, ठीक है जी। कलर इम्पार्ट बढ़ना मतलब कोवेलेंट करेक्टर का बढ़ना है। चलो इधर आओ, इधर आ जाओ। डार्कनेस, कलर, ये क्या बताया था मैंने? ये वही बच्चा है जो टीचर बोल देगा इसमें भर, वो भरता हुआ आया है बेचारा। चलो कोई बात नहीं, इधर सुन। बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। थोड़ी कोवेलेंट करेक्टर के बढ़ने से कलर इम्पार्ट बढ़ रहा है, सुन ले। अच्छा कार्तिक, अगर कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक करेक्टर क्या हो रहा होगा बेटा? अच्छा आपने सुना है कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, सुना है? इसका मतलब अगर आयनिक करेक्टर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी क्या हो रही होगी, घट रही होगी। अरे बोलो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो रही होगी बेटा जी, घट रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, आयनिक बॉन्ड मजबूत है या कोवेलेंट बॉन्ड? तो जिसमें आयनिक करेक्टर कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या मिलेगा? अरे सीख गए, देखो कितना प्यार से सीख रहे हो आप लोग। तो इसका मतलब ये हो गया सर, आपको एक ही बात याद रखनी है, CC को साथ रखना है बस। मतलब कोवेलेंट करेक्टर और कलर इम्पार्ट ये डायरेक्टली है, बकाया सब क्या है बेटा, इनवर्सली है। CC तो साथ रहते भी हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कि जहाँ C है वहीं दूसरा C है, यानी कि जहां कोवेलेंट करेक्टर है वहीं कौन है बेटा, कलर इम्पार्ट है। तो बेसिक फंडे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। हो जाएगा? नोट हो गया? नोट कर जल्दी। रिकॉर्ड हो गया? रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं मैंने कुछ बोला? कमाल है यार, मैं पढ़ाई की बातें कर रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग उल्टा चल रहा है, मैं क्या करूँ। चलें? ये फाइल नहीं भेजूंगा भाई मैं, ये आप लोगों ने नोट कर ली होगी ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। और अब से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैसेज आते हैं ना, अब क्लास इतने बजे उतने बजे, वो सब बंद कर रहा हूँ भाई, केवल ऐप पर मैसेज आएंगे। जिस बच्चे के पास ऐप नहीं है, ऐप का लॉगिन नहीं है, कृपया करके ऐप का लॉगिन ले लीजिए। विदाउट ऐप लॉगिन कोई एक्सेस नहीं है भाई किसी बच्चे को। चलें आगे, ध्रुव आगे बढ़ू, पेपर कैसा हुआ ध्रुव? कब है? बातें नहीं,
प्यारे बच्चों बात नहीं करते, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। पंडित इधर देख, आगे मूव कर जाए तो सीधा सीधा खेल अब बड़ा सिखाते हैं आपको। जैसे एक आध सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मान लो ये FeOH का थ्राइस है बेटा, और ये FeOH का ट्वाइस है। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम क्या होता है? अरे बताओ। ये होता है फेरिक इक, और इसका नाम क्या होता है? ठीक है, इक जो वर्ड लगता है ये ज्यादा के लिए लगता है, एक्सेस के लिए लगता है। इक, फेरिक। जैसे सल्फ्यूरिक, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जब कोई एलिमेंट होता है तो एक वर्ड यूज करते हैं उसके IPSC। तो बात बताइए भैया, इसकी सॉलिबिलिटी बताओ, सॉलिबिलिटी इन वाटर, जल्दी बताओ। किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी? सर जिसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी कम, और कोवलेंट करेक्टर ज्यादा जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा, तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा तो सॉलिबिलिटी कम। ऐसे छुटपुट सवाल आएंगे, यूं ही उड़ा दोगे आप लोग। अब नोटेड? तेरी सेवा में लगा रहूं मैं, है ना? तू लिख बेटा, तू लिख, तू परेशान किया तुम कर। बेटा बातें नहीं, प्यारे बच्चों बातें नहीं। आगे स्टार्ट करें भाई गेम। डिपेंड करता है, दोनों ही दिखा देता है। जब आइन सिखाऊंगा इसको, सुनो भाई बेटा बातें नहीं, ये आगे आ जाएगा कॉन्सेप्ट। सुनो, क्या ये बातें नोट हो गई थी? क्या ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों से नोट हो गई थी? भाई जल्दी बता दो। भाई क्या प्रॉब्लम है यार, तुम लोग यार बिल्कुल। चलिए बस, बस अब मैं आप लोगों को कुछ सवाल करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे अनुकन, बहुत ध्यान से चीजों को देखने की कोशिश कर बेटा। नाल, बहुत ध्यान से सवालों को समझने और सीखने की कोशिश कर बेटा। सवाल दिखाई दे रहा है तुझे? लग जाओ जल्दी से इसका आंसर में। अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर सॉलिबिलिटी। सबसे पहले AgF, AgCl, AgBr, AgI। तो जिसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी कम। बोलो गेम समझ में आ गया? दृष्टि बता बेटा, ये समझ में आया? पहला सवाल क्या करना चाहिए था सर? जिसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा वत्सल? कम हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सॉलिबिलिटी के ऑर्डर में सर इसका CC ज्यादा तो ऑब्वियस है सॉलिबिलिटी कम। कलर इम्पार्ट AgF और AgI। सर ये कोई पूछने की बात है? जिसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा उसका कलर इम्पार्ट भी ज्यादा। पल्ले पड़ा? नेक्स्ट, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। सर जिसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। इसका मतलब यहाँ NaF है, ये MgF2 है, ये LCl3 है। सर यहाँ ये +1 है, ये +2 है, +3 है। इसका कोवलेंट करेक्टर मुझे बोलने दे यार, इसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है तो ऑब्वियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या मिलेगा? कम। नेक्स्ट है Na2O, तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज? +1, ये +2, ये +3। कोवलेंट करेक्टर ज्यादा तो बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट कम। नेक्स्ट NaF, MgO और TiO। बेटा कभी भी ऐसा फंस जाओ तुम लोग,
कभी भी ऐसे फंस जाओ जब अलग अलग एटम हो, सजेशन है मेरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से इस सवाल का आंसर कर दो। लेकिन फिर भी ना कर पाओ तो आप चार्ज से भी करोगे तो भी आंसर बैठ जाता है। देखो सबसे पहली प्रायोरिटी बता रहा हूँ चार्ज, दूसरे नंबर पे साइज। और अगर इन दोनों से कहीं फंस रहे हो ना, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुरंत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो वो कंपाउंड आयनिक होगा, और आयनिक है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सब कुछ ज्यादा, बस कलर इम्पार्ट कम, क्योंकि कोवेलेंट से रिलेशन था वो। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ Na+ लगा दो, यहाँ ये लगा दो +2 और यहाँ +4। आप चार्ज से भी देखेंगे साफ पता लग रहा है कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, और कार्बन है मेरे भाई, कार्बन आयनिक बॉन्ड कब से बनाने लगे। तो इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा आंसर कुछ ऐसा। पल्ले पड़ गई बात, बोलो जी, नोटेड डाउन से भी हो जाएगा। बाकी इतने ज्यादा वैरायटी मत रखो ना दिमाग में, फंस भी जाओगे। आप दो चीज ही बस दिमाग में रखें कि सबसे पहले चार्ज देख लेंगे, चार्ज से नहीं होगा साइज देख लेंगे, दोनों में अगर उत्तर अलग अलग आ रहा होगा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लेंगे बस। बातें नहीं, कल मैंने क्लास में सभी बच्चों को वो समझाया था, 12th वाले बच्चों को रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट थी तो नहीं थी क्लास में कल 12th में। अरे बेटा बहुत बड़ी चीज छोड़ दी। आपको पता है EWS नाम का एक सर्टिफिकेट होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन जर्नल। ऐसी OBC नाम से एक सर्टिफिकेट होता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप थोड़ा सा नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलें। बात सुन, तू छोटी सी एक बात समझ, सुनो। जो EWS सर्टिफिकेट है, देखो घपलेबाजी कैसे होती है, सुनो भाई प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये बड़े जागरूक विषय है, ध्यान से सुनो। इसको आप लोगों को जागरूक भी करना है लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई EWS का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, मान लो मैं IAS का एग्जाम देना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और मेरे पिताजी के नाम पे, मेरे पिताजी के नाम पे 1000 गज, 1000 बीघा जमीन है, मतलब करोड़ों रुपए के मालिक है हम लोग। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुन लो। मैं कहूँ हमारे पास 1000 करोड़ रुपए पिताजी के नाम पर है, और मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, वहां से सैलरी है उनकी 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब EWS के अनुसार आपकी फैमिली जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 8.5 लाख रुपए समथिंग, और आप 100 गज के मकान से छोटा रह रहे हैं, ये वो दुनिया भर की बातें। अब एक बात समझना ध्यान से, क्या हो रहा है इस देश में जो आपको नहीं करना, ठीक है ना, और लोगों को अवेयर करना है, भैया ये चीज़ें गलत है, जिसको ज़रूरत है उसी को मिलना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनो सुनो। अब क्या काम किया मेरे पिताजी ने, क्योंकि उनके बच्चे को UPSC का एग्ज़ाम देना था अगले साल, पिछले साल 6 महीने की लीव ले ली, 6 महीने की लीव ले ली। तो उससे क्या होगा, 6 महीने की लीव लेने का मतलब है कि जो पेमेंट आ रही थी 1 लाख रुपए, अब वो आएगी 6 महीने की 6 लाख रुपए, तो 8.5 वाला कैपिंग हट गई ना। और जितनी भी प्रॉपर्टी उनके नाम पे थी, किसके नाम पे, पिताजी के नाम पे थी, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी को क्या काम किया, मेरे नाम पे कर दिया। और रूल के अनुसार EWS में किसकी कैपिंग लगेगी, कैंडिडेट की नहीं लगेगी। आगे बात समझ में। अब मैंने UPSC दिया, IAS में क्वालिफाई हो गया EWS कैटेगरी से, अब मैं वेल सेटल हूं, तो मैंने वो सारी प्रॉपर्टी अपने पापा के नाम पे कर दी। समझ में आ रहा कितना बड़ा लूप होल है, जो बहुत बड़ा। और ऐसा EWS में तो और OBC में तो और नेक्स्ट लेवल है। बात समझ में आ रही, कोई भी कैसे भी बना रहा भाई, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी नहीं बहुत सारी चीजें। मेरे अनुसार आई एम ए बिग सपोर्टर ऑफ रिजर्वेशन, लेकिन जिनको मिलना वास्तव में चाहिए। अब 100 में से 90 आदमी ऐसा जिसको जरूरत ही नहीं है,
फिर भी लिया जा रहा है, चाहे वो EWS है, चाहे वो OBC है, चाहे वो SC ST कोई भी हो, ऐसे नहीं है। तू पागल हो गया है? चलो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। आजा आजा बस। अरे ये हो गया क्या बेटा? बात नहीं। हाँ जी, इसके बाद अंतिम फेस ऑफ फजान, अंतिम फेस सिंपल फेस। बेटा बच्चा बात नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी बात कर ले? थर्मल स्टेबिलिटी सुनो, थर्मल स्टेबिलिटी ध्रुव। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है एक कंपाउंड है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कितना स्टेबल है, ये उसकी थर्मल स्टेबिलिटी है। जैसे वाटर आपको लगता है कि तुरंत H+ और OH नेगेटिव दे देता है, ऐसा होता नहीं है। जो प्योर वाटर है वो अनआयोनाइज्ड है। आपको पता है, आपने सुना होगा कहीं कहीं कि डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर जो होता है उसके अंदर जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो करंट नहीं लगता। इसका मतलब जो प्योर वाटर का बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। इसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा। क्या शब्द समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल स्टेबिलिटी? एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू देयर टेम्परेचर। टेम्परेचर देने पर कितनी स्टेबिलिटी रहती है, यही क्या है बेटा जी? थर्मल स्टेबिलिटी। क्या मैं शब्दों को समझा पाया? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। अब इसके कुछ रूल हैं जो आप लोगों को एज इट इज अपने दिमाग में रखना है। और सुनो भैया, ये खतरनाक रूल है इसलिए बहुत ध्यान से सुनना सभी, और बेसिक भी है। थर्मल स्टेबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करता है कि कैटाइन और एनाइन कैसे हैं। ठीक है जी, अब बहुत ध्यान से सुनिए। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, पहला पॉइंट। दूसरा, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सर ये क्या कर दिया? अभी कह रहे हो डायरेक्टली, अब कह रहे हो इनवर्सली। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो बेटा जी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड हैविंग पॉली अनाइनिक आयन। सर पॉली अनाइनिक आयन क्या होते हैं? पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। तो 1 2 3 4, 4 एटम का अनाइन है तो उसका नाम होगा पॉली अनाइन, पॉली एटॉमिक अनाइन। बोलो गेम समझ में आ रहा है? दूसरा, अगर कल को मैं ऐसा लिख दूं, अगेन ऐसा मैं लिख दूं, अगेन एक से ज्यादा एटम है और भी दुनिया भर के एटम जैसे आप लोग और OH नेगेटिव एक्सेट्रा, अगर ऐसा होगा तो उस केस में थर्मल स्टेबिलिटी इज जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द कैटायन। इस सवाल को पढ़ने से बाद आप सीधा यहां आ जाएं। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, थर्मल स्टेबिलिटी पर लगभग हर साल सवाल आता है मेंस में और नीट में। मेंस नीट का फेवरेट सवाल है क्योंकि बच्चा पढ़ के जाता है फैजान, बच्चा पढ़ के जाता है आयनिक करेक्टर और पूछ लेता है थर्मल स्टेबिलिटी और हिल जाता है। कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एनाइन का, एनाइन अगर आपका पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक एनाइन है, तो आप उस केस में जो साइज ऑफ मेटल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थर्मल स्टेबिलिटी को रखेंगे। आप बताइए इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझसे कोई पूछता है तो इसका अनाइन क्या होगा, तो मैं यही कहूंगा भैया यही होगा अनाइन, और इसका कैटाइन क्या होगा जी, ऐसा होगा। अब ऑब्वियस है आप कैटाइन के साइज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल चुके थर्मल स्टेबिलिटी के, इसका मतलब किसका साइज सबसे ज्यादा होगा? भाई का। बस खत्म, माथा नहीं लगा ना, खत्म आंसर। अरे गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात पल्ले पड़ी। इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द anion of your compound and if it is polyatomic anion, then thermal stability of that compound is directly proportional to size of their cation। शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बहुत ही बेसिक से पढ़ा है बेटा। अब चलो सर यहां जाते हैं। सर थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली कब होती है? ये तब होगी जब आप कहीं मोनो क्या बोले उसको, एटॉमिक एनाइन, जैसे F नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव, जैसे O-2 काइंड ऑफ। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अगर ऐसा कुछ देखते हो जैसे H-, तो उस केस में आप फिर ये बात कहेंगे कि साइज के क्या हो जाएगा, वो इनवर्सली। शब्द समझ में आ रहे हैं? जरा बोर्ड की तरफ देखें सभी। आप पहले मुझे देखकर बताइए क्या ये एनाइन बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, और बड़ा है तो साइज के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। ये OH नेगेटिव पॉली में आएगा या मोनो में आएगा? पॉली में, और पॉली में आएगा तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थर्मल स्टेबिलिटी। NO3 नेगेटिव पॉली में आएगा, मोनो में आएगा? पॉली में, और पॉली में आएगा तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थर्मल स्टेबिलिटी। O2
2 माइनस, मोनो में या पॉली में, पॉली, O2 दो है ना, तो इसका मतलब कैल्शियम सोन्शियम बेरियम। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थर्मल स्टेबिलिटी का डेटा यहाँ पर 5:15 नहीं तो गलत है ना टाइम टेबल। टाइम टेबल का रेशो ही 1:45 मिनट है, उन्होंने ज़्यादा कर दिया तो हमारी क्या गलती है इसमें? ऐसे तो दूसरे का टाइम कम नहीं होगा बेटा। आप देखो ना, तुमको समझाना पड़ेगा ये बात, तुम्हें शार्पली बोलनी पड़ेगी। चलो भाई आगे, इस सवाल को बताना जरा। आप बताइए पहले ये कैसा एनाइन स्पीसीज नजर आ रहा है? तो बेटा पॉली है तो ऑब्वियस है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सीधा सीधा सर लेफ्ट, नहीं चार्ज नहीं साइज के, ये लेफ्ट टू राइट दक साइज क्या होगा जल्दी बता, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, कम, तो मतलब ये लेफ्ट टू राइट ही तो है, तो मुझे साइज चाहिए ज्यादा, तो ये आंसर हो गया। अले बड़ा नेक्स्ट है HF, HCl, HBr और HIR। ये ना भी पूछते तो भी हम बता देते कि थर्मल जो स्टेबिलिटी होती है वो साइज के क्या मिलेगी, यहाँ इन्वर्सली मिलेगी, तो थर्मली मैं कहूँ तो ये ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। सही है, नेक्स्ट आ जाओ। अमोनिया PH3, SbH3, अगेन H माइनस मिल रहा होगा यहाँ, या जो भी है यहाँ H ही तो है, छोटा ही तो अनाइनिक स्पीसीज है, तो अब सीधी सी बात है साइज देखेंगे, साइज इन्वर्सली होगा, साइज इन्वर्सली होगा तो ये ऑर्डर होना चाहिए। कहाँ है पॉली, H3 पॉली हो गया, हे भगवान भगवान, भाई साहब इस बात को समझेंगे फिर तो तुम इसको भी पॉली बोल बैठोगे। भाई ये चीज अलग चीज है, वो ऐसा अनाइन है ना, ऐसा ये ऐसा अनाइन है, अब ये अगर ऐसे होता तो थोड़ी ना बोल देते इसको। आई बात समझ में? O माइनस, यहाँ आ जाओ, इस केस में बताओ जरा, अभी बता रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन है, ये 3 है, Cl है, तो आप अनाइन तो एक ही को लोगे ना, अनाइन किसको लेना पड़ेगा, एक ही। अब जैसे यहाँ पर ये है अनाइन, तो आपने ये लिया ना, इसके इससे क्या मतलब है, नहीं बात समझ में? अनाइन तो इसका, जैसे मान लो Al, ये 3, समझ रहे हो ना भावना को, ये 3 है, ये ऐसे 1 है, हमें इससे क्या लेना देना, नहीं हम तो एक वो मॉलिक्यूल देखेंगे ना उसमें। यहाँ आ जाओ, इसमें बताइए जरा, Cl नेगेटिव, भैया छोटा है, जब छोटा है तो ऑब्वियस है साइज भी क्या चाहिए मुझे, छोटा ही चाहिए, तो साइज किसका छोटा होगा, इसका। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहा। अब आ जाओ इस पर, ये O-2 है, O-2 अगेन छोटा, बोलो, तो ये भी डेटा कैसा हो जाएगा दिवित, ऐसा। बोल भाई समझ में आया कि नहीं आया? इस सवाल को छोड़ के पहले ये सवाल करेंगे, बताइए जरा। अब यहाँ भी तुम ये मत कर देना F2 है, मार लगेगी बहुत, क्योंकि F माइनस में ही काउंट होगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो F का साइज छोटा, छोटा तो मतलब आपको साइज भी क्या चाहिए, छोटा, साइज, साइज क्या चाहिए मुझे, छोटा। छोटा कौन होगा इनमें, Na, Mg और Al में से ये होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बेटा, घटता है, और लेफ्ट टू राइट के ही तो एलिमेंट है Na, Mg और Al, सेंट्रल मेटल। नेक्स्ट आ जाओ, अमोनिया, वाटर और HF। भैया इसका केस अलग है एक्चुअल में, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पाई जाती है, पानी में, उसके बाद HF और फाइनली अमोनिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा जी, यही रीजन है कि ये थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है। इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू HB। इस बात को बेटा जी याद करके रखना, ये बहुत ज्यादा गलत कराता है बच्चों का आंसर, ड्यू टू HB, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ HF की पानी से कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ HF की पानी से क्या रहती है, कम रहती है।